Hello everyone, welcome back to my YouTube channel DP Classes. Guys, today we are going to learn some basic advanced English structures in this video. So without wasting your time, let's get started. गाइज बहुत सारे दोस्तों ने स्पेशल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को बताने के लिए कहा था। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का कलेक्शन लेकर आ गया हूँ जिनका हम और आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है डू इवर। देखिए डू इवर का मीनिंग क्या होता है। डू इवर का मीनिंग होता है कभी तो। कभी तो आपने कभी ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जिसमें हम बोलते हैं यार कभी तो पढ़ाई कर लिया करो, कभी तो सेंटेंसेस बना लिया करो, कभी तो प्रैक्टिस कर लिया करो, कभी तो उसकी बात मान लिया करो। तो जब आपके सेंटेंसेस में कभी तो आता है तो आपको यूज करना है डू इवर। डू इवर। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कभी तो इंग्लिश में बात कर लिया करो। डू इवर स्पीक इन इंग्लिश। डू इवर स्पीक इन इंग्लिश। कभी तो उसकी बात मान लिया करो। डू इवर लिसन टू हिम। डू इवर लिसन टू हिम। आर यू कैन से डू इवर लिसन टू हर। डू इवर लिसन टू हर। कभी तो पढ़ाई कर लिया करो। डू इवर स्टडी। डू इवर स्टडी। कभी तो इस काम को कर लिया करो। डू इवर डू दिस वर्क। डू इवर डू दिस वर्क। गाइज अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। गेट यूज्ड टू, आदत डालना। गेट यूज्ड टू, आदत डालना। देखिए जब आप हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं जैसे कि ऐसा करने की आदत डालो, वैसा करने की आदत डालो, इंग्लिश में बात करने की आदत डालो या फिर दूसरों की हेल्प करने की आदत डालो, तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें यूज करना होता है गेट यूज्ड टू। देन वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। इसके बाद आपका जो सेंटेंस है उसे आप कंप्लीट करेंगे। आप मान लीजिए कि आप किसी से कह रहे हैं कि पढ़ाई करने की आदत डालो, तो सेंटेंस की शुरुआत हमें करना होता है गेट यूज्ड टू से। जैसे कि गेट यूज्ड टू स्टडीइंग। गेट यूज्ड टू स्टडीइंग मतलब कि पढ़ाई करने की आदत डालो या फिर इंग्लिश में बात करने की आदत डालो। तो हमारा सेंटेंस बनेगा गेट यूज्ड टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। गेट यूज्ड टू स्पीकिंग इन इंग्लिश क्या बनेगा? गेट यूज्ड टू स्पीकिंग इन इंग्लिश मतलब इंग्लिश में बात करने की आदत डालो। नेक्स्ट सेंटेंस दूसरों की मदद करने की आदत डालो। गेट यूज्ड टू हेल्पिंग अदर्स। गेट यूज्ड टू हेल्पिंग अदर्स लिखने की आदत डालो या बनाओ। गेट यूज्ड टू राइटिंग। गेट यूज्ड टू राइटिंग। सो गाइस जब भी आपको ऐसा बोलना हो आदत डालो, वहां पर आप यूज करेंगे गेट यूज्ड टू का। गेट यूज्ड टू का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। कुल मिलाकर वह एक बहुत अच्छी पार्टी थी। कुल मिलाकर ये एक अच्छा साल रहा है। कुल मिलाकर तुम सुधरोगे नहीं, है ना? गाइज आपने नोटिस किया होगा कि इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है कुल मिलाकर। कुल मिलाकर इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑल इन ऑल। आर यू कैन से ऑल थिंग्स कंसीडर्ड। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा ऑल इन ऑल या फिर ऑल थिंग्स कंसीडर्ड। इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस जो कि आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छा साल रहा है। All in all, it has been a good year. All in all, it has been a good year. Or you can say, all things considered, it has been a good year. All things considered, it has been a good year. कुल मिलाकर वह एक बहुत अच्छी पार्टी थी। All in all, that was a great party. All in all, that was a great party. कुल मिलाकर बात यह है कि तुम नहीं चाहते कि वह यहाँ रुके। All in all, the thing is you don't want him to stay here. All in all, the thing is you don't want him to stay here. कुल मिलाकर तुम सुधरोगे नहीं, है ना? All in all, you won't mend your way, right? All in all, you won't mend your way, right? कुल मिलाकर उस होटल का खाना स्वादिष्ट नहीं था। All in all, the food of that hotel was not delicious. All in all, the food of that hotel was not delicious. अब हमारा अगला और लास्ट एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है तुम तो पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे हो।
आज तो लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही है। वह तो नहाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना है, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज करना है, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वह है नाम ही नहीं ले रहे हो। नाम ही नहीं ले रहे हो, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉट रेडी टू। नॉट रेडी टू। चलिए, इसको यूज करने के कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद आपको यूज कर देनी है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज कर देनी है नॉट रेडी टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए, इसे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से और बेटर से समझने की कोशिश करते हैं। तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। यू आर नॉट रेडी टू स्टे क्वाइट। यू आर नॉट रेडी टू स्टे क्वाइट। तुम तो पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। यू आर नॉट रेडी टू रिटर्न मनी। यू आर नॉट रेडी टू रिटर्न मनी। रोहित तो सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोहित इज नॉट रेडी टू स्लीप। रोहित इज नॉट रेडी टू स्लीप। आज तो लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही है। द पावर इज नॉट रेडी टू कम बैक टूडे। द पावर इज नॉट रेडी टू कम बैक टूडे। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। रैन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। रैन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। वह तो नहाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ही इज नॉट रेडी टू टेक अ बाथ। ही इज नॉट रेडी टू टेक अ बाथ। सालू तो पढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। सालू इज नॉट रेडी टू स्टडी। सालू इज नॉट रेडी टू स्टडी।